नमस्ते। जब भी अवतारों की बात होती है तो सबसे पहले विष्णु जी के 10 अवतार याद आते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि महादेव यानी शिव जी के कितने अवतार हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और शिव जी के 19 अवतारों की कुछ सबसे अनोखी और शक्तिशाली कहानियों में उतरेंगे। देखिए, विष्णु जी के 10 अवतारों की कहानियां तो हम सब जानते ही हैं, पर जब बात शिव जी की आती है तो उनके अवतारों की संख्या वो आपको सच में चौंका सकती है। ये संख्या 10 नहीं बल्कि 19 है। जी हाँ, 19। पौराणिक कथाओं में शिव जी के इतने अवतारों का जिक्र मिलता है। तो चलिए आज इनमें से कुछ सबसे दिलचस्प और पावरफुल कहानियों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिव के उन अवतारों की जो उनके प्रचंड क्रोध से जन्मे। देखिए, इनका मकसद सिर्फ एक था, न्याय करना और अहंकार को चूर चूर कर देना। आइए उनके इन्हीं रूपों से शुरुआत करते हैं। शिव जी के सभी अवतारों में से एक है वीरभद्र अवतार, जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक और भयंकर माना जाता है। और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही मार्मिक और क्रोध से भरी हुई है। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ रखा जहां उन्होंने शिव जी का बहुत अपमान किया। उनकी ही बेटी और शिव की पत्नी सती ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। अब सोचिए, जब ये खबर शिव तक पहुंची तो क्या हुआ होगा। उनका गुस्सा सारी हदें पार कर गया। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी और उसी से जन्म हुआ वीरभद्र का, जिसका सिर्फ एक ही काम था, दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर देना। शिव का एक और बहुत शक्तिशाली अवतार है भैरव। इनको शिव का पूर्ण अवतार भी कहते हैं और ये तब प्रकट हुए जब सृष्टि के दो सबसे बड़े देवों के बीच कह सकते हैं कि ईगो का टकराव हो गया। हुआ ये कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया। ये बात शिव को इतनी नागवार गुजरी कि उनके क्रोध से भैरव का जन्म हुआ और फिर भैरव ने अपने नाखून के सिर्फ एक वार से ब्रह्मा जी का वो सिल ही काट दिया जिसने झूठ बोला था। अहंकार का ऐसा दंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव के अवतार हमेशा विनाश करने ही आते हैं। कई बार तो वो एक गाइड बनकर आए, एक परीक्षक बनकर आए, ये देखने के लिए कि उनके भक्तों की श्रद्धा और लगन कितनी सच्ची है। चलिए महाभारत के समय में चलते हैं। महान योद्धा अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी इसी काबिलियत को परखने के लिए खुद महादेव उनके सामने आए, पर एक बिल्कुल अलग ही रूप में। हुआ ये कि जब अर्जुन तपस्या में लीन थे तो एक सुअर के रूप में एक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तीर चलाया, पर ठीक उसी पल एक और तीर आकर उस सुअर को लगा। ये तीर था एक आदिवासी शिकारी किरात का। बस फिर क्या था, दोनों में बहस छिड़ गई कि पहला तीर किसने मारा, और देखते ही देखते ये बहस एक लड़ाई में बदल गई। लड़ते लड़ते अर्जुन को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई आम शिकारी नहीं है, ये तो खुद महादेव हैं। अर्जुन की वीरता देखकर शिव जी भी बहुत खुश हुए। वो अपने असली रूप में आए और अर्जुन को वरदान में दिया सबसे शक्तिशाली अस्त्र, पशुपतास्त्र। तो इस तरह किरातवेश्वर अवतार ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। अच्छा, एक भक्त की वीरता की परीक्षा तो हो गई, लेकिन प्रेम और भक्ति की गहराई को कैसे परखा जाए? ये सवाल हमें सीधा पार्वती की कहानी की तरफ ले जाता है। आपको याद होगा, सती ने ही पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था, तो पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थीं। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव एक ब्रह्मचारी का रूप लेकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने जानबूझकर शिव की बुराई करना शुरू कर दिया, उनकी निंदा की। ये सुनते ही पार्वती को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस ब्रह्मचारी को खूब खरी खोटी सुनाई और शिव का बचाव किया। पार्वती का यही गुस्सा, यही बचाव उनकी सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। बस फिर क्या था, शिव अपने असली रूप में आए और उन्होंने पार्वती को अपना लिया। शिव के अवतार सिर्फ इंसानों या असुरों के लिए नहीं आए। कई बार तो उन्हें तब दखल देना पड़ा जब ब्रह्मांड का संतुलन खुद देवताओं की वजह से बिगड़ने लगा था। देखिए, जब विष्णु जी ने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, तो उसे मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उनका क्रोध इतना विनाशकारी हो गया था कि पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया। तब उस दिव्य क्रोध को शांत करने के लिए एक और दिव्य शक्ति की जरूरत पड़ी। तब शिवजी ने लिया शरभ अवतार। ये एक ऐसा विशाल प्राणी था जो शेर और पक्षी का मिला जुला रूप था और ताकत में नरसिंह से भी कहीं ज्यादा। शरभ ने नरसिंह को अपने पंजों में पकड़ा और आसमान में ले गए
और तब तक उन्हें शांत किया जब तक कि उनका सारा गुस्सा उतर नहीं गया। इस तरह ब्रह्मांड एक बहुत बड़े विनाश से बच गया। एक और कहानी है। एक बार की बात है, असुरों पर जीत हासिल करने के बाद देवताओं में बड़ा अहंकार आ गया। उन्हें लगने लगा कि भाई हमसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। तो उनके इसी घमंड को तोड़ने के लिए शिव ने एक बहुत ही साधारण सी परीक्षा ली। शिव यक्षेश्वर अवतार में देवताओं के सामने आए और उनके सामने घास का एक छोटा सा तिनका रख दिया और बोले, इसे अपनी शक्तियों से नष्ट करके दिखाओ। अग्निदेव उसे जला नहीं पाए, वायुदेव उसे उड़ा नहीं सके, कोई भी देवता अपने दिव्यास्त्रों से उसे काट तक नहीं पाया। तब जाकर देवताओं को एहसास हुआ कि उनकी सारी शक्ति शिव के आगे कुछ भी नहीं है और उनका घमंड पल भर में टूट गया। तो हमने शिव के कितने ही अलग अलग रूप देखे, कभी क्रोध और न्याय के, तो कभी एक परीक्षक और मार्गदर्शक के। लेकिन अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। हमने वीरभद्र, भैरव और किरात जैसे कुछ अवतारों की कहानियां तो देख ली, पर लिस्ट लंबी है। हनुमान, अश्वत्थामा और ऋषि दुर्वासा, इन्हीं भी शिव का ही अंश या अवतार माना जाता है। तो कुल मिलाकर पुराणों में हमें ऐसे 18 अवतारों की कहानियां मिलती हैं। लेकिन रुकिए, मैंने तो शुरू में 19 अवतारों की बात की थी, है ना? जबकि कहानियां सिर्फ 18 की हैं, तो फिर ये 19वां अवतार कौन है? सच कहूं तो इस पर ग्रंथ भी एकमत नहीं है। कुछ का मानना है कि ये खुद शिव का निराकार यानी फॉर्मलेस रूप है, तो कुछ कहते हैं कि ये भविष्य का अवतार है। और शायद यही रहस्य हमें याद दिलाता है कि दिव्यता को पूरी तरह से समझ पाना मुमकिन नहीं है और जानने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाकी रह ही जाता है।